राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज से अपन स्टार्ट करेंगे साइंस की एक नई सीरीज़, जिसके अंदर अपन करेंगे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पहले आपको आंसर देना है, फिर मैं उसका आपको डिटेल सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है। अब क्वेश्चनों पे चलने से पहले जो व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं वेट करता हूँ। नेत्र गोलक का व्यास है, तो आपको बताना है नेत्र गोलक का व्यास क्या है। बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 2 से 3 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 से 3 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है आपका 5 से 10 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है आपका 4 से 8 सेंटीमीटर और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसका जो अपनी ये आँख है, ये आपकी आँख है, ऐसे करके कुछ होती है ना, तो जो ये वाला गोलक है इसका व्यास क्या है। तो इसका व्यास होता है, आपको पता है 2.3 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा जाता है। बताओ क्या आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी आवर्त सारणी है ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो आपको बोला है फास्फोरस को कौन से ग्रुप में और कौन से आवर्त में रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए फास्फोरस कहाँ आता है, कितना परमाणु क्रमांक होता है उसका। यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, हीलियम इधर, फिर क्या आएगा लिथियम, बेरियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा, तो यह आपका है 13 ग्रुप, यह आपका है 14 ग्रुप, ये 15, ये 16 और ये 17 और 18। ठीक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो पी कौन से पे आ गया, इस पे। तो ये आवर्त कौन सा हो गया इसमें, थर्ड तो आवर्त हो गया, और ग्रुप कौन सा हो गया 15वां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन करें। बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के सही सूत्र का चयन करना है आपको। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है एक तो ऑक्सीजन है और बेरियम और पोटेशियम है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास 8। अब तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2, 6। ठीक है, बेरियम का क्या हो जाएगा, इसके भी लास्ट कोर्स में क्या आएंगे 8 और 2, और इसके में देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे बेरियम के तो लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ऑक्सीजन के लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। और पोटेशियम के लास्ट कोर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक तो ये ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ये 6 क्या करेंगे,
इसमें लास्ट कितने आ सकते हैं 8, जगह कितने की रह गई 2 की, तो ये 2 इससे क्या कर लेंगे वैलेंसी। ठीक है, तो इसमें कुछ बचा नहीं, तो इसमें तो ये तो ठीक हो गया BaO। ठीक है, अब इसमें क्या है 1, फिर भी यहाँ पे कितने की जगह रह गई 1 की और जगह रह गई। अब एक आने के लिए ये 1 के और लाना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मेटन क्या हो जाएगा K2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताइए। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, इस परमाणु के बाहरी कक्षा एवं पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर आपको बताना है। तो परमाणु क्रमांक 12 पे क्या आता है आपके पास Mg का आता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसके प्रोटॉन की संख्या 12 होगी, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 12। तो कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2, 8 और 2। ठीक है, तो पहली कक्षा तो क्या हो गई ये, और लास्ट वाली कौन सी हो गई ये, इन दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है 0 का। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम कोष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आपके पास देखो ये तो होता है सेंटर न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके ये कोष K, L और ये M। ठीक है, ये तो हो गया K, ये L, M। ठीक है, तो M कौन सा कोष आ रहा है 3, और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का 2n²। ठीक है, तो 2n² में 2n कितना हो गया M के लिए 3, M के लिए कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 18। तो इसका कितना हो जाएगा, अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 वोल्ट के एक इलेक्ट्रॉनिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में बताइए। तो ये यूनिट क्या होती है आपको पता है KW × आवर, इसको आप 1 यूनिट बोलते हो। तो आपके पास ये 300 दे रखा है, ये किस में है वॉट में है, तो इसको पहले किस में बदलना पड़ेगा किलोवाट में। तो इसको किलोवाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 किलोवाट × हावर कितना है 8 हावर। ठीक है, तो आगे सोल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 2.4, कितना हो जाएगा 2.4 किलोवाट, यानी किलोवाट हावर। तो वो क्या हो जाएगी यूनिट आपकी एक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र दिया गया है, तो दोषपूर्ण आँख का किरण आरेख दिखाती है, तो कौन सा विकल्प दोष को सुधार देगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये बता रहा है आपको हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या है ना, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की साफ दिखाई नहीं देती। इसमें जो भी आपका जो ये बनता है इमेज बनती है वो रेटिना के दूर जाके बनती है, तो वो साफ दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उत्तल लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इसको क्या करेगा, जो भी ये रे आएगी इसको क्या कर देगा कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने के ऊपर ये जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, रेटिना के ऊपर ही बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो इसका आपको आंसर देना है कि तत्व कौन सा है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व तो होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका सिलिकॉन, और अगर धातु पूछती है तो धातु हो जाती है आपकी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखिए ये बता रखा आपको, तो सबसे ज़्यादा तो क्या पाया जाता है आपके पास ऑक्सीजन, तत्व में पूछे तो, है ना। और उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। ठीक है, और अगर आपके पास में मेटल पूछता है तो मेटल क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद अगर मान लो ऐसे पूछ ले कि दूसरा मेटल पाया जाने वाला सर्वाधिक कौन सा है, तो हो जाएगा आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकैरियोटिक
यूकेरियोटिक जीव नहीं है। तो आपके पास पता है सेल्स होती हैं, सेल, ठीक है। तो सेल में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है आपके पास प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकेरियोटिक, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीव यूकेरियोटिक जीव नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में आपके पास क्या आता है? बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा जो भी जीव, जो भी सेल्स आती है, जो भी जीव आता है, वो किस में आता है? यूकेरियोटिक में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल इसकी सेकंड क्लास में, जिसके अंदर मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और उसका डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।